अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुएब भट्ट और ये है मियां नवाज शरीफ रिटर्न्स पार्ट 2 बनाम सरकार। आज के शो में मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पे जिक्र कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ मीनार पाकिस्तान में खड़ा हूँ, कल यहाँ रौनकें और होंगी, लोग जो उनसे आए होंगे कितार दर कितार, जोक दर जोक, एज पर एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर यही सुनने में आ रहा है कि होगा। कल का सीन आपको कल दिखाएंगे, लेकिन आज का सीन जो सा वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो से हैं वो वापस आ रहे हैं। पहली बार नहीं आ रहे, दूसरी बार आ रहे हैं। यानी कि 2007 में एक बार पहले भी आए थे, एक लंबा एग्जाइल काट के आए थे। तब मुशर्रफ साहब का दौर था और जब मुशर्रफ साहब के दौर के पहली बार इलेक्शन हुए तो मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आ गए थे। पीटीआई ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था, लेकिन अब दूसरी बार मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। यानी कि 2023 है, मियां नवाज शरीफ साहब इज़ कमिंग बैक और मियां नवाज शरीफ साहब जो से हैं वो दोबारा कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि उम्मीदों की किरण है और उम्मीदें लेके आ रहे हैं। लोग जो से हैं वो सोच रहे हैं कि जितनी भी तब्दीली अब आ रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल की कीमत नीचे आ रही है, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की वजह से आ रही है। क्या माजरा है वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पार्ट टू में इसलिए आपको बता दिया क्यों कह रहा हूँ। अब मियां नवाज शरीफ साहब इस बार क्या करेंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको पहली वापसी और दूसरी वापसी का मुआजना करके बता रहे हैं कि ये हुआ क्या था असल में। क्योंकि कहने वाले कहते हैं, नाकदीन ये कहते हैं कि मियां साहब दवाई लेने गए थे और दवाई लेके फिर वापस नहीं आए, काफ़ी साल लग गए उनको, अब वो वापस आ रहे हैं, पता नहीं दवाई ले ली है या दवाई देने आ रहे हैं, पता नहीं क्या माजरा है, वो भी आपको बताएंगे। उनसे, उनके पुराने दोस्तों से बातचीत करेंगे और कुछ एनालिस्ट से बात करेंगे। लेकिन अभी एक बड़ा एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है, उससे मैं बात करना चाह रहा हूँ। आ जा भाई, इधर आ जा। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। पहले बताएं आप मशहूर क्यों हैं? मशहूर ये है कि कायदे मोहतरम मियाँ हमदा शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के हम दीवाने हैं। गल भला की गल है, गल्लां दे चों ही गल है। पाकिस्तान दा मौसम बदल गया है, डॉलर थले आ गया है, मियाँ साहब दी फ्लैट चल पई है ते हुन रौनकां ही रौनकां ने। एक बारी फिर शीश बटू लोटा डंडा हम्बा मियाँ ते नारे बजणगे, मियाँ ते नारे बजणगे। मियाँ हमदा मियाँ शहबाज शरीफ, चारों सूबों की आवाज, मरियम नवाज, मियाँ नवाज शरीफ। कट दें या लगा रहने दें? बब्बर शेर। ठीक है, ओके। आए आपकी और लोगों से बात। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी जो सी है वो अब हो गई है और मियां साहब जो से आ रहे हैं, बिलाखिर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये मियां साहब पहली बार पाकिस्तान नहीं आ रहे एग्जाइल काट के, ये दूसरी बार है। 2007 में एक दफ़ा आए थे और अब एक ये 2023 में वापस आ रहे हैं। क्या सारा टेन्योर कैसा गुजरा, एग्जाइल कैसा रहा, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ है, मियां साहब के कुछ पुराने साथी हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी तलत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सऊद अनीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये मियां साहब के पुराने साथी हैं, यानी कि इनको कोई 4 से ज़्यादा दहाइयाँ हो चुकी हुई हैं, ये मियां साहब के साथ हैं। और मियां साहब का तमाम सियासी करियर जो सा इनके सामने है। मैं कोशिश करूँगा आज ये मियां साहब की मोहब्बत से थोड़ा सा बाहर आके हमें मियां साहब की सियासत के बारे में बताएँ। बहैसियत एक सियासतदान उन्होंने मियां साहब को कैसा देखा और मियां साहब के बारे में अब वो क्या कहते हैं कि उनकी ये सेकंड जो रिटर्न है उनका, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो मैं हाजी तलत साहब से शुरू करता हूँ, फिर मैं शुजात साहब के पास जाऊँगा, ताकि शुजात साहब से मैंने कुछ मुश्किल सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बड़े पुराने साथी हैं उनके, इनकी कुछ ऐसी तस्वीर भी है कि मियां साहब गोद में बैठे हैं। गोद में बैठे हुए हैं आप, है ना? मैं जी 5 साल का था जब आप उनकी गोद में बैठे हुए थे। तो मियाँ साहब उस वक्त आए थे एज ए चीफ गेस्ट, PWD ने बुलाया था, तो मेरे घर के नीचे पंडाल था, स्टेज लगा हुआ था। मैं इसका मतलब ये कह सकता हूँ आपको सियासी गुड़ती मियां नवाज शरीफ की है? बिल्कुल। और मैं इतना काला सा बच्चा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा मुंह छुआ। इसी वजह से तो वो मेरे दिल में उतर गए। मियां साहब के टेस्ट पे दाद देनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल ठीक है। टेस्ट तो सबसे बेहतरीन टेस्ट है कि वो काले और गोरे में कोई नहीं रखते किसी किस्म का भी। नहीं, आप माशाल्लाह बड़े हसीन आदमी हैं। साहब जो से दूसरी बार वापस आ रहे हैं। मियां साहब का सियासी करियर आपने देखा है, इल्ज़ाम अब ये लग रहा है कि मियां साहब अब की बार बहुत बड़ी डील करके आ रहे हैं और पिछली बार भी डील करके ही आए थे। ये डील शील कर लेते हैं मियां साहब? डील का कोई मसला नहीं है, ये वो है उबल वतनी है और वो दिलो जान से, प्यार से, मोहब्बत से पाकिस्तान को चाहते हैं। नहीं, डील कर लेते हैं। डील का मसला नहीं है, ये गलत बातें हैं, बिल्कुल गलत बात है। बड़े लोग कह रहे हैं डील करके, लोग बड़ी बातें करते हैं। उसका जिसका नाम मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप बड़े करीबी दोस्त हैं। हाजी तलत साहब लाहौर शहर में जो रहते हैं उनको पता है, हाजी तलत साहब, शुजात हुसैन साहब और सऊद साहब ये करीबी साथी हैं, यानी कि ये पुराने साथी हैं। कितने सालों से? मुझे तकरीबन 35 साल हो गए। 35 सालों से साथ हैं। 35 सालों से साथ। मियां साहब जब 2007 में आए थे तब कोई डील करके आए थे? नहीं, कोई डील नहीं हुई थी। तो किस तरह आ गए? बात दे लो। थोड़ा बताएं कि सच्ची बात भी बताएं कि नहीं, सच्ची बात यही है, प्यार करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान से अवाम से प्यार करते हैं। पाकिस्तान इतना प्यार करता है उनसे, तीसरी चौथी दफा सुनने में आ रहा है वजीर आज़म बनाने जा रहा है। पाकिस्तान इतना प्यार करता है। सर इस वक्त देखें, अभी दुबई पहुंचे हैं तो 40 रुपए पेट्रोल कम हुआ।
उनकी दहशत की वजह से। कौन सी दहशत? ये दहशत है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है, तो इससे पेट्रोल कम हो रहा उससे देखे ना 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ। है। यार ऐसे ना करें हाई साहब, पता यार, ये आप पाकिस्तान की ये आपने मोहब्बत अंधी कर दी है। 1 मिनट रुके नहीं तो सर। सही, ये तो पेट्रोल डॉलर का रेट कम हुआ, ये देखे ना, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो जिन्होंने कोशिशें की है कि डॉलर कंट्रोल हो। कोई शक नहीं, ये अफगानियों की वजह से जो जा रही हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जो स्मगलिंग करते थे, उनकी वजह से हुआ जरूर है। मगर ये इतना पता है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को एंटर हो रहा है। हाँ, वो देखे ना, स्टेज सज गया हुआ है, चीजें सज गई हुई हो है। रही है, दीदार हो रहा है नवाज शरीफ सोने लीडर का, कि पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान में पैर रखेगा ना कि वो इंशाल्लाह ताला, देखो सूरज कहाँ से कहाँ जाएगा, क्या होता है। देखो सही सच्चे आप प्यार सच्चे करते हैं दिल ना? और लव से लेकिन प्यार करता वो बंदा। वो प्यार करते हैं पाकिस्तान। कोई डील नहीं है। नहीं, कोई डील नहीं है। मियां साहब ने अपना सियासी करियर जब शुरू किया था तो उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से प्यार रखा है जितना। बिल्कुल, अभी तक स्टिल वैसे का वैसे ही है। वो कभी किसी दोस्त को फर्क नहीं समझते। मियां शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ, दोनों में से सही जो आपको लगे कि यार नवाज शरीफ, क्या बात है। शहबाज नहीं? नहीं, शहबाज भी ठीक है, शहबाज भी ग्रेट मैन है वो, मगर नवाज शरीफ के मुंह में, चेहरे में खूबसूरती है, हंसा है। नवाज शहबाज शरीफ के मैंने मुंह में आज तक हंसा नहीं देखा। अच्छा, वो जो अभी हंस रहे थे, मैं जहाज से गया सी पैदल वो थोड़ी गए तो थे, वो तो मजा से ही बिल्कुल थे। ठीक है। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत आपने देखी है, लोग कहते हैं कि डील करके आ रहे हैं, और अब की बार मियां नवाज शो उन्होंने खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं जैसे 2018 में। जब ये जा रहे थे, आप बिलीव करें कि जब जितने जब ये कहते दवाई लेने जा रहे जी थे, हाँ, जब वो इलाज के लिए जा रहे थे। दवाई लेने कहते ने। ठीक है। अच्छा, तो मैं अपने तमाम दोस्तों को कहता था कि जैसे मियाँ साहब जा रहे हैं ना, और ये खुद भेज रहे हैं, और वो उसी तरह वापस आएंगे। दवाई लेने इन्होंने भेजा? सुन लें आप मेरी बात, रेड कार बताएं तो सही सऊद भाई, मेरी बात सुने। दवाई लेने इन्होंने भेजा था? नहीं, इन्होंने भेजा नहीं था। अच्छा। भिजवाया गया था। अच्छा, ये रेड कारपेट पे गए, ठीक है, उस वक्त के इधर दौर आए, में दवाइयों की बातें हो रही हैं। उनको भेजा गया। नियाजी डरता था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेज वो बाकायदा मियाँ साहब को जब रेड कारपेट पे चढ़ाया गया ना, तो मैं उस वक्त दोस्तों को कह रहा था कि इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ रेड कारपेट पे आएगा, हम लोग उनको रिसीव करने जाएंगे। दवाई ले ली अब उन्होंने? दवाई तो 4 साल लेते रहे हैं। ठीक हो गया। दवाइयों की बातें हो रही, मैं कहा मैं आपसे पूछ लूं। मियाँ साहब को उस वक्त सर दर्द की दवाई लेने की जरूरत पड़ गई थी, और उनको सर दर्द की दवाई लेने लंदन गए? जी बिल्कुल यही फिर बात 4 है कि साल जब दवाई वो ढूंढते सर रहे। दर्द लगा देते हैं ना किसी को, जब वो किसी को सर दर्द लगा देते हैं, क्या कह रहे हैं तो फिर सर? इधर आए, वो साहब। लोग चाहते हैं कि ये यहाँ पे हमारी सर दर्द ना लगाए, क्योंकि मोहब्बत है पाकिस्तान दवाई से। ले ली उन्होंने? अगर के बाद हम दवाई नहीं खाएंगे, दवाई देंगे? वो लीडर आ गया हमारा पाकिस्तान अब में, आप आ रहा है। दवाइयां दे रहे हैं? अब जिस टेंशन की वजह से दवाइयां खाते थे ना, वो लीडर हमारा पाकिस्तान से बाहर था, अब वो पाकिस्तान में 21 को आ रहा है। इंशाल्लाह कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी अब ये मेरा दावा है इंशाल्लाह। मैंने सुना है वो बाहर से टीके लेके आ रहे हैं जो नहीं, उन्होंने कोई यहाँ टीके लगाने शीके नहीं हो रहा है, उसके हैं। लिए टीके लेके आ रहे हैं लगाने के लिए। इस बार जो टीका लगेगा ना, वो IMF को लगेगा। अब पाकिस्तान को जरूरत थी उनकी, मियाँ साहब की दवाई की। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जरूरत है। इस वक्त कोई हम तो पता नहीं क्या नहीं और मानते। क्लासिकल इंसान नहीं था क्लासिकल। पाकिस्तान के पास। कारीगर तो है मैं वो। ये कहूंगा कि कारीगर भी ऐसे। आपको पता है जो स्टेज लगा रहा है ना, कारीगर की 2000 रुपए दिहाड़ी है। 1000 रुपये दिहाड़ी है, कारीगर 2000 दिहाड़ी है जी। जब भी मुश्किल आई मियाँ साहब पे, मियाँ साहब लंदन चले गए। एक ही गल हुई। नहीं सर, लंदन खुद नहीं जाते, ये इस मरतबा तो इन्होंने नियाजी ने खुद भेजा था कि यार खुदा का ना, अगर नवाज की पाकिस्तान में था तो मेरे से ये मुल्क नहीं चलेगा। ऐसे हुआ? आप ऐसे समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। आप भी ऐसे समझते हैं? लंदन क्यों जाते हैं? लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो एक वो तबीज़ है ना, से गुजारिश ये है कि सब्र तहम्मुल के साथ मियाँ नवाज शरीफ का साथ दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो यही डॉलर 200 रुपये पे आएगा, पेट्रोल भी 200 रुपये पे आएगा, नीचे आ जाएगा। और जो घी चीनी आटा है, वो मियाँ नवाज के दिल में दर्द है। ये सबके मियाँ नवाज लिए। शरीफ के आने के बाद इस बार 6 उसको महीने के free बाद hand ना, दें। अगर वो ठहरो, बिल्कुल सही ना ले आए गल डॉलर पे, सुनो। तो फिर बात कीजिएगा। आपने एक दो पहले भी मेरे से शर्त हारे में आप नहीं बाट साहब, फिर ला ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ लो ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਸੋ क्योंकि ਉਹ ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ- ਗਿਆ ਸੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि ने ਤੁਸੀਂ कितना पिंक की शर्ट पा के आ गए सी तो हार आप गया कहते थे कि जी सादक रुक अमीन जाओ। है, सारे मेरे को पैसे पहले भी हारे। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएगा ना, हार गए मैं मेरे से अल्लाह पहले। करे, अल्लाह और करे, 6 अल्लाह महीने करे। बाद मैं 200 वाली गल इन्होंने बात फिर कर दी इतनी है है। अपनी बात के नीचे खान साहब ने उस वक्त जो काम किया और जिसने साथ दिया, वो आपको भी पता है। बाट साहब आपको इतने नहीं है, खैर से नाज़रीन प्रॉब्लम ये है, ये मेरे भाई हैं बड़े अच्छे, मेरा इनका बड़ा अच्छा प्यार है,
क्योंकि मैं इनको शुरू से देखता आ रहा हूँ ऐसे ही नवाज शरीफ के साथ इतनी प्यार में। बीच में थोड़े से ये डगमगाए थे, किसी और तरफ गए थे, आज लेकिन फिर तक अगर मैं गया हूँ, अच्छा तो नहीं गए। उसके अगर मैं किसी की तरफ गया हूँ तो उसके वालिद और उसके खून बात तो सिर्फ इतनी है। ये ना तो उनके क्या थे वो पीसीबी वाले, कौन थे जनरल साहब? जनरल तौकीर दिया, वो मुशर्रफ साहब के दौर में आप उनके साथ क्या थे? हुआ, मेरी नौकरी थी। हाँ आप भी नवाज शरीफ को पसंद करते हैं कि नहीं? सच बोलिएगा। आपने ये मोहम्मद का नाम लगाया है, सच बोलना है कि मोहब्बत है कि नहीं नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी बात की है, सच बोल मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है वाह, वाह। और मैं सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। आप एंकर हैं। नहीं, मैंने दिल से एड्डा वड्डा दिल पे हाथ रख के क्या था? ते नवाज शरीफ ना प्यार ना करे। प्यार व्यार नहीं करता, मैं लीडरों के साथ होता हूँ, लीडर से प्यार नहीं करता। मेरा लीडर एक ही है, उसका नाम मेरे सीने पे है। अपना ख्याल रखिए, आपको और लोगों से बात करते शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम तारीख के तालिब इल्म हैं और अब ये तारीख दानों में से एक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, तारीख का जिक्र आ गया, तारीख का जब जिक्र आया और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, ये दूसरी बार वापसी हो रही है। पहली बार की जो वापसी थी और अब की वापसी में फ़र्क क्या है? देखे ना, कुछ लोग तारीख बनाते हैं जी, कुछ पढ़ते हैं, कुछ याद करते हैं, कुछ भूल जाते हैं। ठीक है। तो मियाँ साहब जो है ना, वो तारीख बनाने वालों में भी हैं और तारीख को याद रखने वालों में भी हैं और तारीख को भूल जाने वालों में भी हैं। पूरा वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बार उसी उसमें वापस आ रहे हैं। तो बात यह है कि जब वो दूसरी बार आए थे, पहली बार पहली बार 2007 में, हाँ, जब वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सर ये तो मुख्तलिफ कैसे है? मियाँ साहब तारीख को भूल चुके हैं, आपको लगता है कि मियाँ साहब तारीख भूल चुके हैं, उसी पेट में वापस आ रहे हैं? अब देखें, एक परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वापस आए थे, ठीक है। तो परवेज़ मुशर्रफ नहीं चाहते थे कि वो वापस आए, अच्छा। और बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो चाहते थे वो भी इंतखाब के बाद वापस आए, ठीक है। और उन्होंने वादा भी किया था कि मैं इंतखाब के बाद आऊँ, बेनज़ीर साहिबा ने? बेनज़ीर साहब। अच्छा, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझे इंतखाब से पहले जाना चाहिए। ठीक है। जब वो आई तो फिर जो किंग अब्दुल्ला है, अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं नवाज शरीफ को नहीं रोक सकूँगा। ठीक है। अगर बेनज़ीर भुट्टो वापस आ गई हैं, फिर नवाज शरीफ भी वापस जाएंगे। ठीक है। तो परवेज़ मुशर्रफ की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और सऊदी अरब ने उनको वापस इजाज़त दे दी, इजाज़त हरी दे झंडी दी, दे आप दी। जाइए, ठीक है तैयारे पे बैठा दिया। जी, ठीक है। अब यहाँ भी माहौल बदल चुका था। परवेज़ मुशर्रफ जो थे, उनके हाथ पांव कांप रहे थे, ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। लेकिन अब जो आ रहे हैं ना, अब कोई रोकने वाला मौजूद नहीं है। अब सुना है कि रोकने वाले वेलकम करने वालों में से हो गए हैं। देखिए, दिन बदलते रहते हैं ना। ओहो, कभी रातें बड़ी हो जाती हैं, कभी दिन बड़े हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे ही है। और अब ऐसे है कि जो लोग नवाज शरीफ साहब को निकालने वाले थे, बिल्कुल ऐसे है। इक़्तिदार के ऐवान से भी और मुल्क से भी, वो अब आंखें बचा रहे हैं, कांटे चुन रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है सर, देख लें, ड्यूटी इज ड्यूटी। Yes. ये मुल्क और कौम की ड्यूटी समझ लें बिल्कुल इसको। सर, फर्ज है सर, मुल्क को कौम की खिदमत फर्ज है। सर एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी ये जो मियाँ साहब की वापसी है और ये सारा जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये तो लोग कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब डील करके आ रहे हैं, मियाँ साहब इस तरह करके आ रहे हैं, अवाम के अंदर पजीराई कैसे मिलेगी? उसकी एक झलक तो हमने देख ली है कि जी पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, सोना भी सस्ता हो रहा है, और जो आम अशिया की चीज़ें हैं, आज बाइक्स की कीमत भी नीचे गिर गई हैं, चीज़ें कम होती जा रही हैं। मैंने उनके लोगों से बात की, उन्होंने कहा मियाँ आ रहा है तो धरती कम रही है, तो मियाँ जरा तबाही मचा देगा, देखो ना कीमतें थले आनी शुरू हो गई हैं। देखें ना, ये तो हुस्न इत्तफाक है ना कि डॉलर जो है वो नीचे आ गया, आता जा रहा है, आता मुसलसल जा रहा है, और इस तरह से आप पेट्रोल जो है उसकी कीमतें भी कम हो गई और कुछ सुकून का सांस लिया, एक रिवर्स गियर लग गया जी, लगा, मैं देख रहे हैं। अब आप इसे मियाँ साहब को इसका यानी ये तो नहीं कह सकते कि उनकी वजह से हुआ है, लेकिन ये कह सकते हैं अब उनके हामी जो कहेंगे उनकी बरकत है। ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा मियाँ की आते ही चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। तो ये
क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ आर्टिफिशियल था और जिसको अब ठीक किया जा रहा है, ये जिस तरह माफिया को कंट्रोल कर लिया गया है, ये पहले नहीं हो सकता था? नहीं, पहले भी हो सकता था, लेकिन उस वक्त आसिम मुनीर साहब मौजूद नहीं थे, उस वक्त काकड़ साहब मौजूद नहीं थे, ठीक है ना। दोनों अनवारुल्लाह काकड़ जो हैं, उन्होंने फैसला किया, आसिम मुनीर साहब ने उस पर अमल किया और करके दिखा दिया, और इस तरीके से डॉलर जो है काबू हुआ, स्मगलिंग रोकी गई। तो ये तो एक हुस्न इत्तफाक है। अच्छा शामी साहब, आप माशाल्लाह सहाफत तो अब आप जो यानी बोनी चंगी हो रही है, बोनी चंगी हो रही, बिल्कुल हो गई है, तो दुकानदारी चल पई है। अभी आप सहाफत कर रहे हैं माशाल्लाह, एक ज़माने से सहाफत कर रहे हैं, हमारी पैदाइश से पहले से कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनसे हैं, इनकी सियासत आपने देखी है, ये किस तरह सियासत करते हैं। कि आपको लगता है कि ये अपनी जो पिछली कोताहियाँ हैं, जो चीज़ें इनसे नहीं हुई थी, उससे सबक सीखते हुए अब ज़्यादा नरम नवाज शरीफ वापस आ रहा है? ये कहना मुश्किल होगा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो दिमाग से सियासत नहीं करते, वो दिल से करते हैं। मैंने कहा पेट से ना कहते, पेट कश्मीरी पेट से करते हैं। अब मगर देखे ना, कश्मीरी पेट से तो करते हैं, लेकिन उनका पेट मशहूर हो गया है ठीक है, मगर वो दिल की बात ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा, और इस वजह से बाज़ औक़ात दिमाग जो है फिर उसकी बात नहीं सुनते, तो मुश्किलात भी पैदा होती है, और ये तकलीफ जो सी है फिर सारों को बर्दाश्त करनी तकलीफ भी आती है। मियाँ साहब बाहर दवाई लेने गए थे, कहते हैं ना, ये तो ज़ुबान ज़दे आम, दवाई ले ली है उन्होंने। लोग कहते हैं कि अब टीके भी लेके आ रहे हैं किसी को लगाने के लिए, इसकी तबीयत ख़राब है, ऐसा है? देखिए, बीमार तो थे ना जी, वो तो इमरान खान साहब ने तस्दीक कर ली थी कि वो बीमार हैं, और उस वक्त तो हुकूमत ने इजाज़त दी कि दवाई ले आए। अब वो दवाई लेके आ रहे हैं, तो दवा लाने से पहले ही अफाका हो रहा है, अफाका हो गया और वो देखे ना, अब वो कहाँ हैं जो उनको जेल में बंद रखना चाहते थे, बिल्कुल ऐसे, जो उनका रास्ता रोकना चाहते थे, बिल्कुल ऐसे, जिनके लिए वो दवा लेने गए थे। तो दवा तो अब बखैर दुआ ने ज़्यादा काम किया है, दुआएं लग गई हैं। अच्छा शामी साहब, ये जो से लोग होते हैं, मतलब सियासतदान है, जैसे सियासतदान है, मैंने अब देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी थी, बोल नहीं सकते थे, उनका नाम नहीं चल सकता था, उनके बारे में बात नहीं हो सकती थी। अब जिस शख्स ने उस वक़्त ये किया, अब उसके बारे में बात नहीं हो सकती। ये क्या मकाफात अमल है, या हमारा ये जो सा निज़ाम है, ये इस कदर अजीब है कि हम समझ ही नहीं पाते इसको कि कब कौन हीरो बन जाए, कौन विलन बन जाए? मकाफात अमल भी है, कुछ हमारा निज़ाम भी ऐसा है, वो जल्दी उकता जाता है, जल्दी सर पे बैठाता है और फिर सर उतार भी फेंकता है। ये भी है ना, हम कोई जल्दबाजी भी है ना हमारी तबीयत में। तो ये ठीक बात है, या ये आपको नहीं लगता कि ये नुकसानदेह है मुल्क के निज़ाम के लिए? हाँ, नुकसानदेह तो है कि कोई देखे ना, काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है, मुझको खबर नहीं मेरी मिट्टी कहाँ की है। हम तो बिल्कुल बंजारों की तरह फिर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा शामी साहब, मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब ने अब कर लिया, इलेक्शन होने जा रहा है, वाकई जो खदशा पीटीआई को है, या अब पीपल्स पार्टी भी उसकी शिकायत करती पाई जा रही है, वाकई ऐसा है कि मियाँ नवाज शरीफ जो उनसे हैं वो चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? हाँ, हो सकता है, यानी क्योंकि 3 बार बन चुके हैं। परसेंटेज में बताएंगे आप कितने परसेंट चांसेस हैं? नहीं, देखे ना, जब वो पहली बार वज़ीर आज़म बने, हाँ, गुलाम इसाक़ खान ने उनकी असम्बली तहलील की, जी बिल्कुल, फिर वापस आ गए और 2/3 अक्सरियत से वापस आए। जी ठीक है। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत ख़त्म की, यानी जिनको उन्होंने खुद ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, उसने हुकूमत ख़त्म कर दी। ऐसे फिर समझा जा रहा था अब तो मियाँ साहब की सियासत ख़त्म हो गई, उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई, फिर बैरून मुल्क चले गए, तो अब तो फिर मुस्लिम लीग काफ बन गई, जी ऐसे ही, उसने इक़्तिदार संभाल लिया, ऐसे ही। लेकिन जब वापस आए तो वापस आने के चंद साल बाद फिर वो इक़्तिदार में आ गए और वज़ीर आज़म बन गए। और अब भी ऐसा लगता है कि हालात तो साजगार हैं कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, कोई रुकावट पड़ जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो फिर वज़ीर आज़म वो होगा जिसको वो चाहेंगे। तो आपको लगता है कि ये चांसेस हैं? यानी वो बादशाह भी बन सकते हैं, बादशाह घर भी बन सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है।
शहबाज शरीफ साहब कहाँ खड़े देख रहे हैं आप इस सारे इस equation वक्त तो में? उनके साथ ही खड़े हैं। नहीं, वो मैंने सुना था कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट वही होंगे, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, ऐसा है? देखें, अगर मियाँ साहब नहीं बन सके तो फिर वो बन जाएंगे, यानी जिसको वो चाहेंगे वही बनेगा। कौन? शानवी साहब, मियाँ नवाज शरीफ या नवाज शरीफ वो साहब। जो वेलकम पार्टी है? नहीं मैंने कहा अवाम, अब वेलकम पार्टी तो अवाम है। अवाम के पास जब पहुंचते हैं सारे एक हो जाते हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो अवाम है वो जिसको चाहेंगे, जो भी उनको आके बिछा रहे हैं, जो वेलकम कर रहे हैं, वेलकम पार्टी, वो सारे मिलकर ही फैसला करेंगे ना। और इसका मतलब आपको लगता है कि मियाँ साहब अब पावर में आने वाले हैं और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? मियाँ साहब को आखिरी सवाल से पूछना था, मियाँ साहब को लगता है कि मुआशी तौर पर जिन मुश्किलात का हम शिकार हैं, मियाँ साहब पाकिस्तान को उससे निकालने में हमारे काम आ सकते हैं? जिस तरह पहली जमात जो पहले लीडर थे वो नहीं आ सके, इनके पास वो गुण हैं। हौसला तो देंगे ना लोगों को, और पहले कुछ करके दिखा भी चुके हैं, तो लेकिन ये है कि हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत की करनी पड़ेगी। तो उनमें ये है कि जो एक तो हमारे जो दोस्त हैं, दोस्त ममालिक हैं, वो भी उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं। अच्छा, हर एक से वो बात कर सकते हैं। फिर सियासतदानों के साथ भी ये नहीं है कि उनका बिल्कुल एक के अलावा बाकी तो हर एक से ताल्लुकात दुरुस्त हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कोशिश कर सकते हैं और अल्लाह हमारी दुआ कबूल भी कर सकता है। चलें सर, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। जाते जाते एक और जमात है, इस्तेहकाम पार्टी, उसमें वो आए हैं फ़ारूक हबीब साहब, इतनी बातें करते थे, पता नहीं क्या क्या। मुझे तो लगता था ये बंदा इस कदर जहर रखता है दूसरी पार्टियों के बारे में कि कभी ये बंदा वापस नहीं हो सकता, लेकिन वो एकदम चेंज हो गया। उसने वही जहर उसी के बारे में बोल दिया जो कल तक उसका बहुत बड़ा लीडर था, उसका कायद था, उसके बारे में उसने वो जहर निकाल दिया। उसी क्या कहते हैं ना, जो उसकी जो गोई है उसकी, वो मैं उसको तल्ख गोई है, उसके साथ आप कुछ और कहना चाह रहे थे। गोई के साथ और भी कुछ लगता है। बस सर मैं उसको रोक गया ना सर। तो सर ये इस्तेहकाम पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? दो बड़े उसके अंदर दिग्गज किस्म के पहलवान, दिग्गज दूसरी तरह के दिग्गज, वो उसमें लगे हुए हैं, और आपको लगता है कि वो मियाँ साहब को डेंट डाल सकते हैं पंजाब में? देखें, फारूक हबीब साहब की बात की आपने, अफसोस तो मुझे भी है ना? हमारे सामने का नौजवान इस तरह उभरा, आगे बढ़ा, और फिर क्या मामला हुआ? आप उतना आगे क्यों जाते हैं कि फिर पीछे आना पड़े? वाह वाह। तो बहुत छलांगे लगाई थी उन्होंने, आगे गए थे, अब उल्टी छलांगे लगानी पड़ रही हैं। कलाबाजी। हाँ, कलाबाजी कह लें, अफसोस हो रहा। तो इस्तेहकाम को कहाँ देखते हैं खड़ा हुआ? इस्तेहकाम पार्टी को, तहरीक इस्तेहकाम। इस्तेहकाम जो है ना, वो उसमें लीडर तो सारे जमा हो गए हैं, अब उन्हें वोटर्स की तलाश है। ये भी है, क्योंकि वो लीडर है जिन्होंने उस लीडर के लिए वोट लिया था जो लीडर अभी अंदर है। उसको लीडर बनाया था। हाँ, उस लीडर को लीडर बनाया था, उसको लीडर बनाया था, उसको जनाब वसाइल फराहम किए थे। हाँ, उसके लिए जहाज चलाया था, सब कुछ चलाया था, उसके लिए जनाब पैसा चलाया था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई बड़ा लीडर निकलेगा, इनमें कोई इतनी सकत है। अब मेरा ख्याल, लेकिन किसी ना किसी के साथ मिलके कुछ नतीजा पैदा कर लेंगे। अवाम यानी कि वेलकम पार्टी इनके साथ भी है। कहना बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं, गो मुश्ते खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं। आंधी के साथ है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त है, शुक्रिया सो मच। कंटेनर ला रहे हो? कितने अरसे तो लांदे हो? ਇਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ कितने कितने लाया जे? ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ अच्छा, कितने पहले पाकिस्तान इथे मनारे पाकिस्तान पहले लाया? ਕਿਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜੀ किਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੇ? ਇਹ ਪਾਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ? ਹਾਂਜੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਾਰੀਗਰ 2000 ਦਿਹਾੜੀ। ਕਾਰੀਗਰ 2000? ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਉਹਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਅੱਛੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ 5 ਜਲਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ यार बहुत औखा फेल डालते हो। जो भी है ना शुक्र अदा कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई किसी जेब भी देने को नहीं, आप खुद मेहनत करके आप कमाते हैं, ठीक है ना। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਈ
नहीं पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे नहीं धक्के तो खाने दस मैनू ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਾਹ ਯਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆਈ बाजी हालात अल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा तो इनसे क्या उम्मीद है जिनका आप जलसा करने आए हैं ये देखिए ना यार ये तो तेल कितना महंगा है ये देखे ना मजदूर क्या करे ये पेट्रोल तो बताएं सस्ता होना शुरू हुआ है कोई फर्क नहीं अभी होने शुरू होगा ना इलेक्शन नेड़े अभी करने शुरू हुए ना ये बताएं ना होगा 100 रुपए भी कर देंगे अभी तो ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ पीटीआई ਕੋਲੋਂ ਸਰ पीटीआई इंशाल्लाह ਯਾਰ पीटीआई ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਪੈਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਖਾ ਇੱਧਰ ਆਏ ਇਹ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੈਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣ ਅੱਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ मैंने चलो जी मैंने खोता गूंज छूटता था चलो जी आ जाए लोग जो से हैं वो यहाँ ये मजदूर हैं और ये कंटेनर फिट कर रहे हैं 1000 रुपया दिहाड़ी पे वो मजदूर है जो ग्रेजुएशन करके आया और वो मजदूर जो फिट कर रहा है जो कारीगर है वो 2000 रुपया ले रहा है ये कंटेनर सेट हो रहा है पाकिस्तान के शहरी हैं ये यहाँ मजदूरी कर रहे हैं उम्मीदें इनको किन से हैं वो आपने इनकी बात सुन ली है किससे उम्मीद रखते हैं लेकिन इन सारी बातों के पीछे दोबारा बात वही रह जाती है पाकिस्तान का तरक्की करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान तरक्की करेगा तो आप मैं और ये लीडर और ये कंटेनर के ऊपर चढ़ने वाले कंटेनर लगाने वाले सब के सब तरक्की करेंगे जब मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा अगर हम अपने पेटों के बारे में सोचते रहे अपने बारे में ही सोचते रहे सिर्फ अपने पेट को देखते रहे तो यकीन माने चीज़ें इस कदर ख़राब हो जाएंगी कि बाद में जोड़ने वाला भी कोई नज़र नहीं आएगा आज तो फिर उम्मीद जगा रहे हैं कि चलो जी एक बंदा बाहर से आ रहा है वो उम्मीद लेके आ रहा है एक बंदा जो उनसे है वो जेल के अंदर है वो पहले उम्मीदें दिला चुका हुआ है ये तमाम खेल जो है वो जारी है एक जगह लोग जो उनसे हैं वो चीज़ें ख़राब करते हैं उसके बाद एक बंदा उम्मीद लेके आ जाता है और फिर हमें 4 साल 5 साल वो इसी उम्मीद में रखता है मैं ठीक कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ मैं चीज़ें ठीक कर दूंगा मैं आपको इस बहरान से निकाल दूंगा लेकिन जब वो जाता है उसके बाद अगला आता है वो कहता है पीछे उससे ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर गया और हम फिर एतबार किस पे करें हम किसको अपनी उम्मीद की किरण समझें या सोचें ये एक बड़ा अहम सवाल है मियाँ नवाज शरीफ साहब जो उनसे हैं वो कल आ जाएंगे जैसे मैंने आपको पहले कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब वो शख्स हैं जिनकी पहले तकरीर दिखाने पे पाबंदी थी जिनकी शक्ल दिखाने पे पाबंदी थी लेकिन अब वही शख्स हमारे यहाँ पे हीरो बन गए हैं अभी एक शख्स ऐसे हैं जिनका नाम लेने पे पाबंदी है जिनका तस्वीर चलाने पे फुटेज चलाने पे पाबंदी है लेकिन वो शख्स इससे पहले इस मुल्क का हुक्मरान था अब ये तमाम गोरख धंधा आपके सामने है आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं मैं कुछ कहूँगा तो फिर आप कहेंगे है कि कह रहे हैं अपना ख्याल रखें मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।